अपना बताती हूँ। और आज की बात नहीं है, मैं 15 साल पहले का अनुभव बता रही हूँ जी। ओपन यूनिवर्सिटी जो होती है उसकी पेपर चेकिंग जो है वो हमारे पास आया करते थे पेपर। और मेरे पास एक बार पेपर आया और तुरंत ही 2-4 लोगों के फोन आए मेरे पास में जी। कि मैम आपके पास पेपर आया हुआ होगा तो आप थोड़ा सा देख लेना। और वो जानकार लोग थे, मेरे साथ काम करने वाले लोग थे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपको कैसे पता कि मेरे पास आया है पेपर चेक होने। फिर बात ये हुई कि मैंने वहां की वाइस चांसलर जो थी उनको फोन करके ये कहा कि मैडम ये किस्सा हुआ और ये मुझे मालूम है कि होता है और इसीलिए मैं शायद इस प्रोसेस में आना नहीं चाहती हूँ। आपकी लंबी लाइन लगी रहती है कि हम एग्जामिनर बनना चाहते हैं। तो मुझे ये समझ में आता है कि वो एग्जामिनर बनने के पीछे भी क्या इंटेंशन होता होगा। तो आप कम से कम मुझे इस काम से बरी कीजिए, क्योंकि ये बेईमानी का काम मैं नहीं कर पाऊंगी और मुझे लगता है कि आपको भी इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि वही ढर्रा चलता रहा। तो बात यह है कि सिस्टम में कौन गलत है और कौन सही है की बात नहीं है। पूरी व्यवस्था और तंत्र इस तरह से बना हुआ है कि बरसों से हम देख रहे हैं। मतलब ये कोई झूठी बात नहीं है कि अभी बात ये होती है कि पकड़ा गया तो चोर है ना। अभी जाहिर हो गई बात और अभी खुल गई बात तो लग रहा है कि पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक के मामले आज नहीं बरसों से हो रहे हैं। बात यह है कि उसको छिपाने में वो पूरा तंत्र जो है, जो उसको कंडक्ट कराने की जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस इंटेग्रिटी के साथ काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं निभा पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है तिलक जी कि अगर ये ऐसे मामले हो जाते हैं तो अभी हमने शिक्षा मंत्री का भी बयान देखा, वो अपनी जगह सही होंगे। बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी केवल शब्द है क्या? ट्रांसपेरेंसी की आप बात करें लेकिन जवाबदेही आप तय नहीं करेंगे कि किसकी जवाबदेही थी। और अगर आप ये मैम और आप बहुत तिलक जी अगर आप ये मानते हैं कि निचले स्तर पर हुई है चीजें कि भाई नीचे का कोई व्यक्ति है उसने खोला या उसके हाथ लगा, तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि ऊपर की व्यवस्था के शामिल हुए बगैर नीचे का जो व्यक्ति है उसकी इतनी हिम्मत होगी या इतना उसमें हौसला होगा कि वो चीजें हासिल कर सके? ये मानने की बात है क्या? नहीं शिप्रा मैडम, आप बहुत बड़ी बात बोल रही हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि देश में अगर पिछले 5 साल में 43 परीक्षा रद्द हो जाती है, भर्ती परीक्षा, उन परिवारों पर क्या गुजरती होगी? बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने शुरुआत इस बात से कही कि देखिए हम उन्हें इंसान तो मानते ही नहीं है। पहली बात वहां से शुरू होती है। उन बच्चों को हम अपने बच्चे मानते, उन बच्चों की पीड़ा हम खुद महसूस करते। तो आप पूरी प्रक्रिया शिक्षा एग्जामिनेशन की पूरी प्रक्रिया आप देखिए ना। आप देखिए, मैंने अभी एक और डिबेट में, अभी दिन में एक डिबेट थी इस बात पर और मैंने वो बात, मुझे लगता है इतनी दिल पर लगती है मेरे वो बात कि जब नहीं, मैं खबर पढ़ता हूं तो मैडम मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे बच्चों के लिए। एग्जामिनेशन जब होते हैं तिलक जी, तो आप देखिए दूर दराज से बच्चे आते हैं, दूर दूर से उम्मीद लेके, इतनी मुश्किल से पढ़ाई करके वो बच्चे 200, 400, 500 किलोमीटर दूर चल के आते हैं। और क्योंकि आपकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, आपके यहाँ इतनी बेईमानी है कि आप क्या करते हैं, नेट बंद कर देते हैं कि भैया पेपर लीक ना हो जाए। तो भैया लीक का प्रॉब्लम तो आपका है, उन बच्चों का तो प्रॉब्लम नहीं है। वो दूर दूर से जब आते हैं एग्जाम देने, तो आप इंटरनेट बंद करके क्या करते हैं, वो बेचारा बच्चा ना अपना एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढ पाता है, ना उसको उबर, बाइक या जो भी उसको ट्रैवल की व्यवस्था होती है ना वो उसको हासिल कर पाता है। कदम कदम पर आप कितनी दुश्वारियां पैदा करते हैं उसके लिए। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और इतनी बेशर्मी से आप ये कहते हैं कि हम कमेटी बिठा देंगे। अरे कमेटी क्या, ये कोई नई बात है क्या कि पेपर लीक हो रहे हैं? भाई बरसों से हो रहे हैं पेपर लीक। आप क्यों ऐसी व्यवस्था कायम नहीं करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है तिलक जी, ऐसे लोग उस व्यवस्था में होने चाहिए जिनकी की मॉरल स्टैंडिंग जो है ना वो हाई हो। ये छोटी छोटी चीजों पर बिक जाने वाले लोग हैं ना, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? आप बताइए। शिक्षक दिखते हैं, प्रिंसिपल्स दिखते हैं, वाइस चांसलर्स दिखते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाला जो बाबू है वो बिका हुआ होता है, ऊपर अधिकारी बिका हुआ होता है, उसके ऊपर जो आईएएस और ब्यूरोक्रेसी में बाबू बैठे होते हैं वो बिका हुआ होता है, और उसके ऊपर जो नेतागण बैठे हैं वो तो आंकड़ा आपको भी मालूम है कि संसद में कितने लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के पहुंचते हैं। किससे न्याय की उम्मीद करते हैं आप? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अभी तो ये बात जो आप कह रहे हैं ना, किस किस पार्टी के बड़े बड़े नेता जिनके अपने इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस नहीं है, बिल्कुल है? कौन ऐसा बच्चा? अपने बच्चों की देखिए, उनको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है ना, क्योंकि उनको तो पता है कि वो तो सिस्टम में बहुत उनके लिए सहूलियत है। कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है।
रास्ता निकालने वाले तो निकाल सकते हैं। देखिए अच्छी बात क्या है कि आज की डेट में आपके पास पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स का एक कानून आप लेके आते हैं, तो आपके पास में पूरी ताकत है कानून की। आप क्यों सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें डांट लगाएगा और तब हम एक्ट करेंगे? उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार अपने स्तर पर ये मानती है अगर कि एक सिस्टम दुरुस्त नहीं है, खामियां हैं उसमें, तो सबसे पहले जरूरी बात है जो गुलाम जी कह रहे हैं कि राहत जो है वो स्टूडेंट्स को फील होनी चाहिए, ये केवल कहने की बात नहीं होनी चाहिए, और तुरंत जो फैसला होना चाहिए कमिटीज बिठाकर उसको ड्रैग करना, उसकी बजाय निष्कर्ष की बात जो गुलाम जी कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि समाधान होना चाहिए और परमानेंट समाधान और अकाउंटेबिलिटी। परीक्षा रद्द होना आप जब और परीक्षा री होना ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता।